आज हम लोगों ने यहाँ पर जामिया हदीस हाउसिंग कॉलोनी बेमना में नमाज इस्तिस्का अदा की। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है कि जब खुशकसाली बढ़ जाए, बारिश नाजिल होना रुक जाए, ये अलामत होती है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह से दूर हो रहे हैं, गुनाहों की बहुतात है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मनवाने के लिए किसी खाली जगह, किसी खाली मैदान में, किसी शहर या बस्ती से बाहर किसी जगह पर निकल करके अपने रब से आजिज़ी, इंकिसारी और गिड़गिड़ा करके दुआएं मांगी जाए नुज़ुल रहमत बारह के लिए, और साथ में 2 रकात अदा की जाए, ताकि हमारा रब जो हमारे गुनाहों की वजह से अगर हमसे रूठा है तो उसको मनवाए और अल्लाह से रहमत का, उसके फ़ज़ल का और उसके एहसान का तकाज़ा किया जाए। ये नमाज मसनून है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरग़ीब दी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अलावा भी आम तौर नमाज के बग़ैर भी जुमा के खुतबे में अपने हाथ उठा करके रहमत बारह की दुआएं की है। तो इस्तिस्का की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और उसमें एक ये है कि आप पूरी बस्ती को लेकर के बाहर निकलें और खुले मैदान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आजिज़ी, इंकिसारी और गिड़गिड़ा करके रहमत बारह की दुआ मांगे। ये जो हालात बने, क्या इससे पहले भी कभी हालात बने हैं जिसमें जो नमाज इस्तिस्का है वो अदा की गई है? कश्मीर में? जी या दुनिया में? नहीं, कश्मीर। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है तकरीबन 6-7 साल पहले 4 महीने तक यहाँ पर बारिश रुकी थी। 4 महीने तक बारिशें नहीं हो रही थी, तो उस वक्त भी हम लोगों ने नमाज इस्तिस्का का बंदोबस्त किया था और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में ये नमाज़ पढ़ी गई। मैं आपको बताऊँ कि इस जुमा को जामिया मस्जिद श्रीनगर में ये नमाज़ अदा की गई और आज सुबह बिजबाड़ा में भी और इधर नवहट्टा साइड में भी लोगों ने ये नमाज़ अदा की और अभी भी कई लोगों को इरादा है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तामील में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में हाजिर होकर के ये वक्त की ज़रूरत है। जब इस तरह की कहत की सूरत हाल पैदा हो जाए, रसूलुल्लाह मदीना में ऐसा हुआ, बारिश रुक गई कई दिनों तक, यहाँ तक कि मवेशी मरने लग गए, इंसानों की बात ही नहीं, उनको भी पानी नहीं मिलने लगा। तो सहाबा ने रसूलुल्लाह से गुजारिश की कि अल्लाह से दुआ कीजिए, उदुल्लाह यस्क़ियना, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो हमें जो है अब्र रहमत नाजिल करे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त दुआ फरमाई और लम्हों में पूरा आसमान जो है बादलों से भर गया। और वो सहाबा कहते हैं कि जब तक हम घर पहुँचे तो हमें लगा कि हम पानी में बह न जाएँ, इस तरह पानी मदीना की गलियों कोचों में दरबार में हाजिर हो जाते हैं मांगने के लिए और अल्लाह को पुकारते हैं, ए रब हमारी फरियाद सुन दे। लेकिन अल्लाह उनकी दुआ कैसे कबूल करेगा जबकि उनके जिस्म पर लिबास हराम कमाई का, उनका खाना पीना हराम ग़िज़ा से और उनके रगों में दौड़ने वाला खून हराम ग़िज़ा से तैयार हुआ है, तो उनकी दुआ कैसे कबूल होगी? तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमें हलाल ग़िज़ा की तरफ आना है। हलाल ग़िज़ा गारंटी है दुआओं की कबूलियत के लिए। इसीलिए वो लोग जो इस उम्मत में हलाल रिज़्क़ पर कनात करने वाले गुजरे हैं, तारीख़ उनको मुस्तजाब दावा के नाम से याद करती है। हमारे साहबा में बहुत से थे और हमारे सलफ़ में से बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने दस्तरखान में बैठते वक्त अपने खाने का हिसाब लगाते थे, ये किन किन रास्तों से आया है और कहाँ जा रहा है। मैं आज पढ़ रहा था कि एक इंसान को मौत के वक्त 2 मुसीबतें एक साथ आती है। एक इंसान जब मरता है ना तो 2 मुसीबतें उसको एक साथ आती हैं। एक उसके माल का उसे छूट जाता है, माल के छीनने की एक मुसीबत, और दूसरे पर उसे तने उस माल का हिसाब देने की मुसीबत। यानी वो रब के दरबार में हाजिर हो गया अपने माल का हिसाब। एक तो वो उसे छीन भी गया क्योंकि मरने के बाद उसके वारिस उसको बांट खाएंगे, लेकिन ये मुसीबत इसकी है, कमाया इसने और इससे चला गया। और दूसरी मुसीबत ये कि जब वो वहाँ पहुँच गया रब के दरबार में तो उसको उसी माल का हिसाब भी देना है कि मैंने कैसे कमाया था। तो ज़रूरत इस बात की है, मैं आपके माध्यम से इस वक्त कौम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदारा कम खाओ मगर हलाल खाओ, कम कमाओ मगर हलाल कमाओ। और ये जो हमें रातों रात, अभी देखो हमारे कश्मीर में कैसे वाक़यात होते हैं। आज एक आदमी को धोखा दिया जाता है कि भाई आप मुझे रुपये 1 लाख दे दो, मैं महीने में इसको डबल करके दूंगा, मैं इसको 6 महीने में ट्रबल करके दूंगा। और हमारी माएँ बहनें अपने जेवरात बेच देती हैं और हमारे लोग ज़मीन प्लाट बेच देते हैं, कर्जे ले लेकर के ऐसी एजेंसियों के हवाले करते हैं। नतीजा क्या होता है? तो ये लोग क्यों अल्लाह से नहीं डरते कि भाई ये कौन सा फार्मूला है
एक महीने में डबल हो जाए। सूद फिर किसको कहते हैं? ये सूद अल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग है। जब आप अल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग करने जा रहे हैं तो आप कैसे उम्मीद रखते हैं अल्लाह अपना फजल और अपनी रहमत हम पर नाजिल करेगा? तो ये सारे जराइम जो हमारे माशरे में आम हो चुके हैं, आप देखिए इस वक्त मुनकरात, फवाहिश, उरियानियत, बेहयाई उरूज पर है। इस वक्त देखिए ताजरों की तरफ से मिलावट का सिलसिला और नापतोल में कमी, ये भी उरूज पर है। इसी तरह देखिए लोग ज़कात भी नहीं निकालते, गरीबों की मदद भी नहीं बहुत सतहों पर होती है। तो नतीजतन हमने अल्लाह के गज़ब को दावत देने के सारे सामान किए हैं। अब इस ऐसे में ये कुछ दीनी तंजीमें में, ये कुछ उलमा इस्लाह की कोशिशें करते हैं, मेहनत करते हैं, जदोजहद करते हैं और लोगों को अल्लाह की तरफ जोड़ने की कोशिश करते हैं और अल्लाह को राज़ी और मनवाने की कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह जब अवेयरनेस होगी, जब घर घर ये पैगाम पहुँचेगा तो लोग हलाल की तरफ आएंगे, अल्लाह की इबादत की तरफ आएंगे, तौबा और इस्तिग़फ़ार की तरफ आएंगे। मैं गुजारिश करता हूँ उन लोगों से जो वादी के मुख्तलिफ ज़िलों में रहते हैं, कपवारा है, बारामूला है, बांडीपोरा है, गांदरबल है, बडगाम है, पुलवामा है, शिपियान है, अनंतनाग है, या जम्मू के पुंछ है, रजौरी है, उधमपुर है, डोडा है, कठवा है, सांबा है, रामबन है, किश्तवाड़ है, डोडा, हर जगह ये नमाज इस्तिस्का कायम की जाए, क्योंकि ये अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने का एक बेहतरीन ज़रिया है। जब ये अल्लाह की तरफ जोड़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे हाल पर रहम करेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत जो है बरसेगी, अल्लाह की जो है ना फजल आएगा और हम इस गैज़ व गज़ब की सूरत हाल से निकलेंगे बाहर।